हाय एवरीवन, स्टेट्स ऑफ मैटर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग। एन सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था हमने। अब आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय calculate the volume occupied by 5 gram of acetylene gas at 50 degrees Celsius and 740 mm pressure। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 5 ग्राम ऑफ एसिटाइलिन गैस एट इतना डिग्री सेल्सियस एंड इतना प्रेशर। टेम्परेचर को नोट किया जाए 50 डिग्री सेल्सियस माने 50 + 2 73 आ गया 323 केल्विन। ठीक, प्रेशर इन्होंने दे करके रखा है 740 mm। ATM में कन्वर्ट कर सकते हो 740/760 ATM। दिस वन इज मास ऑफ एसिटाइलिन गैस 5 ग्राम। मोलर मास निकालो। एसिटाइलिन का फॉर्मूला C2H2, तो 12 × 2 + 1 × 2 26 ग्राम पर मोल। पूछा है वॉल्यूम क्या होगा। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, PV = nRT। यहाँ से n को हम क्या लिखने वाले हैं, n को लिखने वाले हैं W/m। ऐसा करते हैं ना, P को भी उधर ले जाते हैं, V निकालना है हमें, P यहाँ आ जाएगा RT। हो गया। गिवन मास है 5 ग्राम, R का वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर लोगे आप 323 केल्विन। मोलर मास 26 ग्राम पर मोल और प्रेशर है 740/760 ATM। ठीक है, तो यहाँ से ATM ख़त्म हो जाएगा, पर मोल ख़त्म, ग्राम से ग्राम ख़त्म, केल्विन से केल्विन भी ख़त्म। बाकी पूरे को सॉल्व करोगे तो लीटर में इसका आंसर आ जाएगा। देखोगे क्या आता है सॉल्व करके। 5.2 लीटर के आसपास आएगा, 5.2 लीटर के आसपास। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10। पहले ही बता चुके हैं कई बार कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो थोड़ा सा थ्योरी पे कमांड होना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन देख करके जब तक आप अंदाज़ा नहीं लगाओगे कि क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हो, इसमें डाटा क्या क्या कैसे गिवन है, तब तक फिर क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10। At what temperature and 1 ATM will oxygen have the density as that of hydrogen at STP।
क्या क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर एंड 1 atm विल ऑक्सीजन हैव द डेंसिटी एज दैट ऑफ हाइड्रोजन एट STP। हाइड्रोजन गैस का STP पे जो डेंसिटी होगा, STP पे जो डेंसिटी होगा, उतना ही डेंसिटी होने के लिए ऑक्सीजन को कितना टेम्परेचर चाहिए। मतलब डेंसिटी दोनों का सेम होना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। तो देखो यहाँ से दो गैसों के बारे में बात किया जा रहा है, एक हाइड्रोजन गैस, दूसरा ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसके लिए प्रेशर 1 atm, STP पर भी तो उतना ही लेते हैं हम लोग प्रेशर, STP पे प्रेशर 1 atm, इसके लिए भी प्रेशर 1 atm ही है। टेम्परेचर इसके लिए पूछा है क्या होगा, मोलर मास कितना होना चाहिए इसका, H2 का मोलर मास 2 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला हम क्या पढ़े हुए हैं, PV = W/m/RT, ध्यान से देखे जाओगे, V को इधर ले आएंगे तो W/V/RT/m एंड दिस इज द डेंसिटी, दिस इज द डेंसिटी। तो P = D/RT/m, तो यहाँ से D हो जाएगा PM/RT। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रेशर है 1 atm, मोलर मास है 2, R को R ही रहने दो, T तो निकालना ही है, ठीक। इसको 1 कर दो। इसके लिए भी वही चलेगा, टेम्परेचर, सॉरी, इसका टेम्परेचर STP पे, एट STP पे टेम्परेचर तो उसका निकालना है ना, 273 केल्विन, यहाँ 273 ले लो। यहाँ टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, मोलर मास ऑक्सीजन का निकालोगे 32 ग्राम पर मोल, यही वाला फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन बराबर PM/RT। प्रेशर इसके लिए भी 1 atm है, मोलर मास 32 हुआ, R नहीं पता, T कैलकुलेट करना है। अब दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बराबर है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन का, क्वेश्चन में है विल ऑक्सीजन हैव द डेंसिटी एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, बराबर होना चाहिए दोनों का डेंसिटी। तो वो होने के लिए दोनों का डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाल ही लिए, इक्वेट कर दो, तो हो गया 1 × 2 R × 273, हो जाएगा 1 × 32 R × T। सो R ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो जब T कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 32 × 273/2, इस 16 बार में कट जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा इसका 4368 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो माइनस कर देना, -273 कर देना, तो 8 में 3 गया 5, 16 में 7 गया 9, 2 में 2 गया 0, 4095 डिग्री सेल्सियस। मतलब हाइड्रोजन गैस का STP पर जो डेंसिटी होता है वही डेंसिटी ऑक्सीजन के लिए हो 1 atm प्रेशर पर, तो उसके लिए टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, 4095 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो, है लगभग 4500 केल्विन है, यहाँ 273 केल्विन है। तो वजह इसका हुआ कि ऑक्सीजन गैस भारी भी तो बहुत है। मास देखोगे यदि इसका, इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से समझोगे तो हाइड्रोजन का मास कहाँ 2 ग्राम, इसका मास कहाँ 32 ग्राम है। अब यदि यहाँ हाइड्रोजन के तुलना में ऑक्सीजन इतना भारी है तो डेंसिटी तो ऑक्सीजन का फिर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है हाइड्रोजन के बराबर होना चाहिए, तो डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। अब यदि मास बहुत ज़्यादा है तो हम वॉल्यूम को भी बहुत ज़्यादा करें तब तो डेंसिटी कम आएगा, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना होगा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इसीलिए टेम्परेचर उतना हाई आया है। मैंने ये सोचने की बात है, जैसे न्यूमेरिकल आप बनाए, कोई पूछ दिया कि भाई उतना हाई टेम्परेचर क्यों आया इसके लिए, तो तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा इस चीज़ को कि एक तो ऑक्सीजन का मास बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन से मास ज़्यादा होने के चलते इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोजन के बराबर हो, तो बराबर होने का एक ही उपाय है कि वॉल्यूम भी इसका ज़्यादा हो, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने से डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कम आ जाएगा, और वॉल्यूम ज़्यादा होने के लिए टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, दैट्स वाई उतना हाई टेम्परेचर आया है यहाँ पे।
ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो इसका है, लिख ही देते हैं, थोड़ा लिखने के बाद आसानी होता है। एन इवाक्यूएटेड ग्लास वेसल वेज 50 ग्राम when empty, 148 gram when filled with a liquid of density 0.98 gram per liter या per ml and 50.5 gram when filled with an ideal gas at 760 mm Hg at 300 Kelvin. So determine molecular weight of the gas. कंसेप्ट वही लगने वाले हैं, बस तरीका थोड़ा बदल गया है पूछने का। क्या कह रहा है देखो, एन इवाक्यूएटेड ग्लास वेसल वेज 50 ग्राम। कोई खाली ग्लास का बर्तन है, कांच का, बिल्कुल खाली है, इवाक्यूएटेड मैंने बिल्कुल खाली, हवा भी उसमें नहीं है, उसका मास दिया हुआ है 50 ग्राम। तो डायरेक्ट यहाँ से हम लिख लें मास ऑफ एम्प्टी ग्लास वेसल 50 ग्राम व्हेन एम्प्टी। उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 148 ग्राम व्हेन फिल्ड विथ या लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना। अब कह रहा है कि यही ग्लास वेसल जिसका कि मास शुरू में 50 ग्राम था, अब उसका मास हो गया 148 ग्राम। और वो कब हो गया, जब उसमें एक लिक्विड भरा गया, जिस लिक्विड का डेंसिटी कितना है 0.98 ग्राम पर ml। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वेट ऑफ ग्लास वेसल फिल्ड विथ लिक्विड 148 ग्राम। लिक्विड का डेंसिटी वगैरह आगे यूज करेंगे आगे। एंड 50.5 ग्राम व्हेन फिल्ड विथ एन आइडियल गैस। और जब उसमें कोई आइडियल गैस भरते हैं तब उसका मास है 50.5 ग्राम। तो ये लिखते हैं कि वेट या मास एक ही चीज़ है, मास ऑफ ग्लास वेसल फिल्ड विथ आइडियल गैस, ये हो गया है 50.5 ग्राम। तीन बार कि ग्लास वेसल बिल्कुल खाली था तो 50 ग्राम, उसमें कोई लिक्विड भरा गया तो उसका मास हो गया 148 ग्राम, और जब उसमें कोई आइडियल गैस भरा गया तो उसका मास हो गया 50.5 ग्राम। अब यहाँ से यह जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है 0.98 ग्राम पर ml। प्रेशर वगैरह कहीं मेंशन है क्या? हाँ मेंशन तो है, प्रेशर गैस के लिए दिया हुआ है 760 mm Hg, टेम्परेचर 300 केल्विन। अब यहाँ से यदि हम वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालें कि उस वेसल का वॉल्यूम कितना होगा, तो बताओ क्या किया जा सकता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, मास ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड
अरे भाई डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, तो जब वॉल्यूम निकालेंगे तो मास बाय डेंसिटी, तो उस लिक्विड का मास डिवाइडेड बाय लिक्विड का डेंसिटी। अब लिक्विड का मास होगा कितना, तो यहाँ यह जो मास दिया हुआ है वह वेसल का दिया हुआ है लिक्विड सहित, और बोल रहा है कि खाली वेसल का मास 50 ग्राम है, तो लिक्विड का कितना हो जाएगा, माइनस कर दो, यहाँ से माइनस कर दोगे तो लिक्विड का मास निकल जाएगा 148 माइनस 50 98। ठीक, तो यहाँ से ये 98 ग्राम, ये डेंसिटी है 0.98 ग्राम पर ml, ग्राम ग्राम ख़त्म, यहाँ से हटा दो 100 आ जाएगा, ये भी ख़त्म, तो आ गया 100 ml। वॉल्यूम वेसल का, उस वेसल का वॉल्यूम कितना आ गया 100 ml। अब यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे आइडियल गैस के लिए फार्मूला PV = nRT जो हम पढ़े हुए हैं उसका। इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि R वगैरह यूज होगा आगे तो उसमें तो लीटर आता है, तो 100/1000 लीटर तो 0.1 लीटर हो जाएगा। अब आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि आइडियल गैस का भी तो चर्चा किया हुआ है ना, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी हैव, आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे तो PV = nRT था, n का मतलब है नहीं मास वगैरह दिया हुआ है, तो गिवन मास बाय मोलर मास इनटू RT। और ये गैस के लिए इस्तेमाल करना है, लिक्विड का नहीं, गैस का। अब इसमें से प्रेशर वगैरह सब कुछ गिवन है, मोलर मास हमें निकालना था बस, तो मोलर मास निकालोगे तो क्या हो जाएगा WRT P × V। वॉल्यूम वही लेना है जो यहाँ आया है बर्तन का, क्योंकि हम पीछे पढ़े हुए कि एक गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है वह इंटायर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है जितना उस बर्तन में होता है, इसलिए हम पहले यहाँ वेसल का निकाले वॉल्यूम, जरूरी था निकालना। अब यहाँ से मास दिया हुआ क्या, मास ऑफ ग्लास वेसल फिल्ड विथ आइडियल गैस 50.5, तो खाली बर्तन का था 50, गैस भरने के बाद 50.5, तो 0.5 हो जाएगा, इसका 0.5 ग्राम हो जाएगा। R ले लोगे 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, प्रेशर है 760 mm, तो 1 ATM ले लो इसको, और वॉल्यूम है 10⁻⁻1 लीटर। आसान है, ATM ख़त्म हो जाएगा, लीटर से लीटर ख़त्म हो जाएगा, केल्विन से केल्विन ख़त्म, तो कुछ खास तो बचा नहीं। 0.5 × 0.082 × 300, 10⁻⁻⁻, ऊपर जाएगा 10, बचा ग्राम पर मोल। सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा 123 ग्राम पर मोल आता है। अब एक बार थोड़ा इसको हम जल्दी से एक बार समराइज करके बताते हैं। क्वेश्चन क्या था कि कोई खाली बर्तन है, बिल्कुल खाली है, मास उसका 50 ग्राम, उसमें एक लिक्विड भरते हैं जिसका डेंसिटी दिया हुआ है, तो उस बर्तन का मास हो जाता है 148 ग्राम, तो वहाँ से लिक्विड का मास निकल जाएगा 148 माइनस 50 ग्राम। उसके बाद उसी बर्तन में जब कोई आइडियल गैस भरते हैं, उस आइडियल गैस का टेम्परेचर प्रेशर मेंशन्ड है, तो बर्तन का मास हो जाता है 50.5 ग्राम, तो वहाँ से गैस का निकल जाएगा। हमें पूछ रहा है वो जो गैस भरा गया उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि उस लिक्विड का डेंसिटी इस्तेमाल करके जो है हम वॉल्यूम निकाले, क्योंकि लिक्विड का जो डेंसिटी होगा और लिक्विड का जो मास होगा वहाँ से निकल जाएगा लिक्विड का वॉल्यूम, और लिक्विड का वॉल्यूम वेसल के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि वह लिक्विड पूरा भरा हुआ था उसमें, तो वहाँ से वॉल्यूम निकल गया वेसल का। अब जो वॉल्यूम उस वेसल का है वही वॉल्यूम उस गैस का होगा। गैस भले ही थोड़ा सा है लेकिन ऑक्यूपाई तो पूरा वॉल्यूम करता है, तो वहाँ से गैस का वॉल्यूम हम निकाल लिए जो वेसल का वॉल्यूम था। बाकी डाटा दिए हुए थे, तो यहाँ से मोलर मास का कैलकुलेशन हमने कर लिया। ठीक है,
मतलब क्वेश्चन बनने या बनाने के बाद एक बार फिर थोड़ा सोच लेना है, इसको दिमाग में रिकैप कर लेना है कि क्या कंसेप्ट क्या यूज करा इसमें हमने, ठीक है। उसके बाद फिर आसान हो जाता है समझना या फिर से आगे के क्वेश्चन को टच करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा एन अननोन गैस ऑक्यूपाइज या वॉल्यूम, कोई गैस दिया हुआ है, इसके लिए वॉल्यूम है 322 ml, टेम्परेचर गिवन है 29 डिग्री सेल्सियस, तो 302 केल्विन, प्रेशर गिवन है 616 mmHg। सो व्हाट वॉल्यूम वुड दिस गैस ऑक्यूपाई एट STP। अब इसी गैस का कह रहा है कि STP पे वॉल्यूम क्या होगा। तो STP पे टेम्परेचर जानते हैं 273 केल्विन, प्रेशर जानते हैं 760 mmHg, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन दिस गैस। आसान है, देखो इसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालना है, क्या होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखते चलना है। मान लो इसे V1 T1 P1 V2 T2 P2, तो कंबाइंड गैस लॉ हम पढ़े हुए हैं, कंबाइंड गैस लॉ, और वहाँ से हम क्या पढ़े हैं P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। यहाँ से V2 हम निकाल लेंगे, तो V2 बराबर P1 V1 T2 बाई P2 T1, ठीक। P1 है 616 mmHg, V1 है 322 ml, T2 है 273 केल्विन, P2 760 mmHg, ठीक, और T1 है 302 केल्विन। ये पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से निकल जाएगा V2, और यह V2 निकलेगा 234.78 ml, 234.78 ml यहाँ से निकल जाएगा ये, ठीक है। अब वॉल्यूम यहाँ से आप निकाल लिए 234.78 ml, और यह जो वॉल्यूम है वो STP का है, एट STP। अब हम जानते हैं जो आगे का क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा उसके बारे में, तो STP पर किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है, एक मोल गैस का STP पे जो वॉल्यूम है वह कितना होता है, तो 1 मोल ऑफ गैस एट STP 22,400 ml, इतना ही होता है। तो इसका मतलब हुआ कि 22,400 ml में 1 मोल गैस है, तो 1 ml में कितना, तो 22,400 मोल गैस, तो 234.78 ml में कितना, तो 1 बाई इतना इंटू 234.78। अब इतना मोल आ गया गैस का। अब हम जानते हैं कि 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल, तो इतना में कितना, तो 1 बाई 22,400 इंटू 234.78 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल। सॉल्व कर दोगे इसको, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक नया चीज़ में केवल जोड़ दिया था, बाकी STP लिख दिया तो बताया, इसका चर्चा तो पीछे कर ही चुके हैं थ्योरी पढ़ते समय हम लोग। STP वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, वहाँ समझ जाओगे।
कि टेम्परेचर, प्रेशर क्या क्या लेना है। वॉल्यूम तो निकालने के लिए ही बोला है। डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है हम लोग कर लिए। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आगे का लेक्चर में फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे हम। धन्यवाद।